नईमिष नगर में एक हवेली थी, चौकड़ी हवेली। कहते हैं वहां हर अष्टमी की रात एक लड़की लाल चुनरी में झूला झूलती दिखती थी। किसी ने उसे देख लिया तो उसकी आंखें फूट जाती थीं और अगले ही दिन उसकी मृत्यु निश्चित थी। लोग कहते थे वो बिंदु है जिसने खुद को चौकड़ी कुएं में झोंक दिया था और अब वो अपनी अधूरी बात कहने लौटती है। पत्रकार थी। उसने एक स्थानीय अखबार में यह खबर पढ़ी, 100 सालों से बंद चौकड़ी हवेली की दीवारों से फिर चीखें आ रही हैं। आरती को लगा ये एक बड़ा स्टोरी आइडिया हो सकता है। वो अपने फोटोग्राफर मित्र सूरज के साथ नईमिष नगर पहुंची। हवेली में ताला था, लेकिन ग्रामीणों ने उसे चेताया, आज अष्टमी है और बिंदु जागेगी। रात 9 बजे आरती और सूरज ने दीवार फांदकर हवेली में प्रवेश किया। हवेली की दीवारों पर पुराने समय की कलाकृतियां थीं, राजसी दरबार, रथ, स्त्रियां झूला झूलती हुईं। सूरज ने कैमरा ऑन किया, तभी बिजली चली गई और फिर एक झूले की चरमराहट सुनाई दी। लाल साड़ी में एक लड़की उल्टे पांव झूला झूल रही थी और गा रही थी, अष्टमी आई, मैं लौटी हूं, मेरी बात सुनोगे क्या? आरती की आंखें उस आत्मा से मिलीं। अचानक उसके कानों में किसी बच्ची की चीख सुनाई दी, मां, मुझे मत जलाओ, मैं निर्दोष हूं। आरती बेहोश हो गई। जब वो जागी, उसके सामने था भैरवनाथ बाबा। बाबा ने कहा, वो बिंदु की आत्मा थी जो हर अष्टमी लौटती है। जब तक उसकी हत्या का रहस्य उजागर नहीं होता, वो लौटती रहेगी। बिंदु की कहानी बाबा ने बताया। 100 साल पहले लाला चंद्रबली मिश्रा की हवेली में बिंदु नाम की एक 12 साल की दासी थी। एक रात हवेली की तिजोरी से सोना गायब हुआ। लाला ने किसी जांच के बिना बिंदु को चोर ठहराया और गुस्से में उसे जिंदा चौकड़ी कुएं में फेंकवा दिया। उसने मरते वक्त कसम खाई, हर अष्टमी में लौटूंगी, जब तक मेरा नाम निर्दोष घोषित नहीं किया जाता। पुनः हवेली में प्रवेश आरती ने तय किया कि वो बिंदु को न्याय दिलाएगी। वो और सूरज फिर हवेली पहुंचे। इस बार उन्होंने तहखाने में एक बंद कमरा खोला, जहां एक पुरानी डायरी मिली। डायरी लाला चंद्रबली की थी, जिसमें उसने लिखा था, मैंने गलती की, चोर मेरा ही सगा भाई था, लेकिन मैंने झूठ छुपाने के लिए बिंदु को बलि बना दिया। आरती ने पूरे गांव के सामने वो डायरी पढ़ी। बिंदु की आत्मा प्रकट हुई। इस बार वह झूले पर नहीं, आकाश में खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरा शांत। उसने कहा, अब मुझे कोई जलाएगा नहीं, अब मुझे कोई चोर नहीं कहेगा, मैं मुक्त हूं। उसके बाद हवेली में पहली बार चिराग जले। हवेली का नया रूप अब हेरिटेज नाम दिया गया। आरती ने अपने लेख में लिखा, हमारे देश की जमीन पर इतिहास सिर्फ राजा महाराजा नहीं, दासियों के आंसू भी छोड़ जाते हैं, और आत्माएं सिर्फ डराने नहीं, बताने आती हैं सच्चाई।